हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हमारा जो 8th चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसकी राइटर हैं डोरोथी ले सेयर्स, इसका 19th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाकर पहले वो सारे वीडियोज़ देखिए तब इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 19th पैराग्राफ, टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड entails in any case a heavy and exhausting effort of correspondence, for the falsehood may be syndicated all over the world overnight and appear simultaneously in several hundred papers। यानी राइटर कह रही हैं कि अगर प्रेस में कोई भी जो न्यूज़ है उसको क्या किया गया है, गलत छाप दिया गया है, और अगर हम चाहते हैं कि उसे करेक्ट करें, जो मिसलीडिंग जो स्टेटमेंट है उसे अगर हम करेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें एक बहुत भारी प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक हम वो प्रयास करेंगे कि मतलब जो न्यूज़पेपर में गलत रिपोर्ट छपा हुआ है उसे करेक्ट किया जाए, तब तक क्या होगा, वो जो खबर है वो रातों रात सारी दुनिया में पहुंच चुकी होगी, फैला दी जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, हजारों सैकड़ों पेपर में वो खबर छप चुकी होगी। यानी राइटर कह रही हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि अगर पेपर कोई भी गलत न्यूज़ अगर छाप देता है और अगर हम उसको अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, चाहते हैं कि उस न्यूज़ को फिर करेक्ट किया जाए, तो जब तक हम वो ट्राई करेंगे, वो जो हैवी एफर्ट है वो लगाएंगे, तब तक वो जो न्यूज़ है वो सारी दुनिया में क्या होगा, फैल चुका होगा। तो देखिए, इन एडिशन इफ वन मेक अ फस or ventures to accuse the newspapers of lack of veracity, there always lurks in the background the shadow of genteel blackmail। देखिए, कहा जा रहा है, एक बात ऐड करते हुए क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई हिम्मत करेगा, ठीक है, अगर कोई भी ये जोखिम भरा काम करने की हिम्मत करे और न्यूज़पेपर पे क्या करे, एक्यूज़, यानी उस पे शक करे, उस पे ये इल्ज़ाम लगाए कि उसमें तथ्य की कमी है, यानी वेरासिटी मतलब क्या होता है, सच, जो फैक्ट है। यानी अगर कोई भी हिम्मत करके उसके न्यूज़पेपर के खिलाफ आवाज़ उठाता है कि न्यूज़पेपर में जो मतलब सच की कमी है, यानी गलत न्यूज़ छापा गया है, देयर ऑलवेज लर्क्स इन द बैकग्राउंड, लर्क्स मतलब घात लगा के बैठना, यानी तो हमेशा कोई ना कोई घात लगा के बैठा होगा कि उसको ब्लैकमेल करे। कहने का मतलब है कि अगर आपको न्यूज़पेपर के को अपोज करना है, उस शिकायत करनी है कि उसमें सच्चाई की कमी है, तो अपने दिमाग में ये रखना होगा कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया जाए। एनी पब्लिक पर्सन, कोई भी पब्लिक पर्सन, राइटर हो या स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन, इज सबली मेड टू फील दैट इफ़ ही ऑफेंड्स द प्रेस ही विल सफ़र फॉर इट। यानी कोई भी पब्लिक पर्सन, राइटर हो, स्पीकर हो, एक्टर, पॉलिटिशियन, कोई भी हो, उसे चुपके से ये समझा दिया जाता है, उसे ये दिखा दिया जाता है कि अगर वो प्रेस को निराश करेगा, यानी अगर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, तो उसे इसके लिए सफ़र होना पड़ेगा, पीड़ित होना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नो थ्रेट ऑफ कोर्स इज़ ओपनली अटर्ड, यानी बेशक कोई भी धमकी, यानी प्रेस से कोई भी धमकी ओपनली नहीं दी जाती है, ठीक है। बट बुक्स एंड प्लेज में बी अनफेवरेबली नोटिस्ड और साइलेंटली इग्नोर्ड, लेकिन अगर कोई बुक या कोई प्ले, कोई नाटक में अगर ये दिखाया जाए, मतलब प्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, लोगों में ये विचार फैलाने की कोशिश की जाए, तो क्या होता है, या तो उसे चुपके से, या तो उसे नोटिस ही नहीं किया जाता है, ठीक है, और नहीं तो उसे चुपके से इग्नोर कर दिया जाता है। एल्यूजन्स स्नीयरिंग दो नॉट एक्चुअली लिबेलियस मे क्रॉप अप इन द गॉसिप कॉलम्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि अल्यूजन स्नीयरिंग, यानी वो जो प्ले होता है या जो वो जो बुक होता है, तो उसके बारे में तो न्यूज़पेपर में कभी कभी छापना पड़ता है प्रेस वालों को, तो वो लोग उस पर व्यंग्य करते हुए, यानी उसको ये चीज़ दिखाते हुए कि मतलब आपकी जगह क्या है, आपका वैल्यू क्या है, उसे गॉसिप कॉलम में
थोड़ा सा उसमें से क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। 1,000 hints will be quietly conveyed that the press can make or break reputations। और उस बुक्स या प्ले के बारे में वो जो गॉसिप कॉलम में थोड़ा प्रेस करते हैं प्रेस वाले, तो उसके साथ ही हजारों ऐसे इशारे वो दे देते हैं कि जो प्रेस है वो किसी के भी रेपुटेशन को, किसी की भी छवि को बना भी सकता है, तो उसे बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। बुक्स विच वेंचर टू क्रिटिसाइज द प्रेस आर देयर फॉर रेयर। और इसलिए वो किताबें जो कि प्रेस को क्रिटिसाइज करने का हिम्मत करती हैं, वो क्या होती है, रेयर होती हैं, वो शायद ही पाई जाती हैं। यानी बहुत कम ही ऐसी बुक होती है जो क्या करती है, प्रेस के खिलाफ उसे क्रिटिसाइज करने के लिए आवाज़ उठाती है, हिम्मत करती है। नॉर इज़ इट ईजी टू फाइंड अ पेपर ऑनेस्ट इनफ टू प्रिंट एन आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट। और ना ही आप किसी पेपर को इतना ऑनेस्ट पाएंगे कि वो इस सब्जेक्ट पे अपने पेपर में कोई भी आर्टिकल दे। किस सब्जेक्ट पे, मतलब प्रेस जो मिसयूज़ करता है अपने फ्रीडम का, इस सब्जेक्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। स्पीचेज में बी मेड। देखिए, ऑफ कोर्स यानी बेशक, स्पीचेज जो यानी इस सब्जेक्ट पे भाषण दिए जाते हैं, भाषण होते हैं कि मतलब प्रेस कैसे अपने फ्रीडम को मिसयूज़ करता है, किसी का रेपुटेशन ब्रेक कर देता है, किसी गलत आदमी की रेपुटेशन बना भी देता है। बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक। लेकिन उसे ज़्यादा पब्लिक में नहीं फैलने दिया जाता है उस स्पीच को, ठीक है। फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल। क्योंकि ये जो स्पीचेस होती हैं प्रेस के खिलाफ जो दिए जाते हैं, इसे पूरी तरह से, यानी कहने का जो पूरा का पूरा स्पीच होता है, उसे न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं किया जाता है। ओनली अ केयरफुली आइसोलेटेड सेंटेंस और सो विल फंड लिखा है यहाँ, फाइंड हो, सो विल फाइंड इट्स वे इनटू द पेपर्स अंडर सम सच हेडलाइन एज बिशप सिक्स टू मजल प्रेस और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी। देखिए सेंटेंस स्टार्टिंग से, तो देखिए सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसे स्पीचेस दिए भी जाते हैं प्रेस के खिलाफ, तो इससे प्रेस वाले क्या करते हैं, अपने न्यूज़पेपर में पूरा नहीं छापते हैं। ओनली अ केयरफुली आइसोलेटेड सेंटेंसेस, यानी उस स्पीच में से कुछ खास चुने गए सेंटेंस को ही, और देखिए कुछ खास चुने गए सेंटेंसेस को न्यूज़पेपर में कैसे जगह मिलती है। देखिए ऐसे हेडलाइन में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, बिशप सिक्स टू मजल प्रेस। बिशप कौन होता है, चर्च में जो सबसे ऊंचे पोस्ट पे जो पर्सन होता है उसे बिशप कहते हैं। तो उसे कैसे लिखा जाता है उस स्पीच को, कि बिशप सिक्स टू मजल प्रेस। मजल मतलब होता है कि जैसे आप देखिएगा गाय या बैल, उनके माउथ पे क्या किया जाता है कि एक बंधन टाइप, एक जाल टाइप का लगा दिया जाता है, ताकि वो कहीं भी किसी चीज़ को जूठा ना करे, उसमें मुंह ना लगाएं, यानी एक बंधन। तो वही उसका हेडलाइन ऐसे लिखा जाता है कि जो बिशप है उसने प्रेस की जो आज़ादी है उसे, उसमें बंधन लगाने की कोशिश की। और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी, और जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने प्रेस की आज़ादी पे क्या किया, अटैक किया। तो ऐसे जो स्पीचेस होते हैं उन्हें, मतलब कह रहे हैं ना कि ऐसे डिस्टॉर्ट किया जाता है, ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि ताकि पब्लिक भड़क जाए। इंडीड, वास्तव में, द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इररेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन of nonsense is greeted by a concerted howl. This is a threat to the freedom of press. राइटर कह रही हैं कि ये जो प्रेस वाले जो इतने गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं और मिस रिप्रेजेंट करते हैं किसी के भी स्टेटमेंट को, और इसके खिलाफ अगर स्लाइटेस्ट एफर्ट, यानी अगर थोड़ी सी भी जैसे ही प्रयास की जाती है यानी प्रेस के खिलाफ जाने की, तो उसे किस चीज़ से दबा दिया जाता है, कंसर्टेड हॉल। मतलब कहने का मतलब है, लोग क्या करते हैं, पब्लिक, देखिए न्यूज़पेपर में ऐसे छापा ही जाता है उस चीज़ को कि पब्लिक क्या हो, भड़क जाए। तो लोग क्या करते हैं, उसका अपोज करने लगते हैं कि मतलब प्रेस के द्वारा ही हमें सब जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए प्रेस के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे हैं, तो उसे ऐसे रिएक्शन मिलता है उसका। दिस इज़ अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और ये क्या बन जाता है, माहौल कैसा बन जाता है कि ये प्रेस के फ्रीडम के प्रति क्या है, एक धमकी है।
ठीक है, कि जो लोग हैं जो भी स्पीचेस देते हैं, प्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्या कहा जाता है कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं प्रेस की आज़ादी को। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नो वंडर डेट विद इन 3 days लेटली द Archbishop of York and a minister of the crown were heard to utter the same despairing cry in face of journalistic misrepresentation and indiscretion. We cannot control the press. राइटर कह रही हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल फिलहाल में ही 3 दिन में एक यॉर्क जो है, यॉर्क के आर्क बिशप और क्राउन के मिनिस्टर, एक मंत्री को बात करते हुए सुना गया है कि वो लोग क्या मतलब जो जर्नलिस्ट जो है मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनके स्टेटमेंट का, और काफ़ी मतलब बेहुदे तरह से बेवकूफ़ी करते हैं और बात को पूरा डिस्टॉर्ट करते हैं, तोड़ मरोड़ के जो प्रिंट करते हैं। तो उससे ये दोनों बहुत परेशान हैं और बहुत ही निराश होके क्या करते हैं, एक दूसरे में बात करते हैं, क्या बोलते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस। यानी वो लोग बहुत ही निराश हैं कि हम बोलते कुछ हैं, पब्लिक में बात कुछ और जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद हम कर क्या सकते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस, यानी हम लोग प्रेस को क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये कह के वो क्या कर रहे हैं, संतोष कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वो कुछ कर तो नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ 23। The particular examples I have given are, you will see, of very small importance. राइटर कह रही हैं कि मैंने जो भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी प्रेस की सच्चाई को सामने लाने के लिए, हमारे सामने लाने के लिए राइटर ने जो भी अब तक एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइटर कह रही हैं कि मतलब आप कहेंगे कि ये उतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, राइटर कह रहे हैं, ट्रू, दिस इज़ व्हाट मेक्स देम सो सिम्टोमेटिक एंड सो डिस्क्वाइटिंग। हाँ, ये सही है कि मतलब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं थे, ये भी जो एग्ज़ाम्पल राइटर ने दिए हैं, लेकिन राइटर कह रही हैं कि लेकिन मैंने जो भी एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं वो क्या है, प्रेस वालों को अवश्य ही ये बोध कराएंगी, मतलब वो इस चीज़ को फील करेंगे कि हाँ हम गलत करते हैं, और उनको एंड सो डिस्क्वाइटिंग, और उनको थोड़ा बेचैन करेंगी कि हमारी जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने आ रही है। They do not show any direct wresting of the truth towards a propagandist end. Against such attempts, the reader may, with a little mental effort, efficiently arm himself. देखिए राइटर कह रही हैं, they do not show any direct wresting of the truth toward a propagandist end. राइटर कह रही हैं कि प्रेस वाले जो भी तोड़ मरोड़ करते हैं और किसी भी फैक्ट को फैंसी बना देते हैं, यानी कहने का मतलब जो तथ्य होता है उसे नहीं प्रिंट करते हैं, ट्रुथ को क्या करते हैं, वो इमेजिनरी बना के और तब प्रिंट करते हैं, तो डायरेक्ट रूप से सच को बाहर नहीं आने देते हैं। लेकिन अगर जो हम जो रीडर हैं, हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा हम मेंटल एफर्ट लगाएं तो हम उस सच्चाई को बाहर ला सकते हैं। ठीक है, What they do clearly show is an all-pervading carelessness about veracity, penetrating every column, creeping into the most trifling items of news, smudging and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of cynicism and mistrust. राइटर कह रही हैं कि वो प्रेस वाले, दे किसको कहा जा रहा है, प्रेस वालों को, कि वो जो भी करते हैं वो बिल्कुल क्लियरली हमें दिखता है। ठीक है, क्या क्या वो करते हैं, राइटर कह रही हैं कि सर्वव्यापी, ऑल प्रिवेडिंग, यानी सर्वव्यापी, यानी पूरी तरह से केयरलेसनेस, लापरवाही करते हैं, अबाउट वेरासिटी, सच को लेके, यानी जो फैक्ट, जो घटना हुई होती है उसको लेके वो सर्वव्यापी यानी पूरी तरह से लापरवाह होते हैं, यानी पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और तोड़ मड़ोड़ के हमारे सामने पेश करते हैं। पेनिट्रेटिंग एवरी कॉलम, और एवरी कॉलम यानी जो भी न्यूज़ वो लिखते हैं उसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं हमारे सामने। क्रीपिंग इनटू द मोस्ट ट्रिफलिंग आइटम्स ऑफ न्यूज़, और जो फैक्ट है उसे सामने नहीं लाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों पे जोर देते हैं, ऐसी चीज़ों को लंबा खींचते हैं जो कि हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है जानना, यानी गॉसिप्स टाइप्स जो न्यूज़ होते हैं उसे ज़्यादा हमारे सामने वो क्या करते हैं, लाते हैं। स्मजिंग
एंड ब्लरिंग द बाउंड्री लाइन्स बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी। फैक्ट मतलब जो घटना हुई होती है, फैंसी मतलब जो वो अपने से क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, या अपने से कल्पना करके ही कुछ क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं किसी के बारे में। तो वो क्या करते हैं, फैक्ट एंड फैंसी, यानी जो सच है और जो कल्पना है, इस दोनों के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे स्मजिंग एंड ब्लरिंग, उसे छिपाते हैं और मिटाने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिंग अ जनरल एटमोसफियर ऑफ सिनिसिज्म एंड मिसट्रस्ट, और लोगों के बीच कैसा माहौल क्रिएट करते हैं, सिनिसिज्म एंड मिसट्रस्ट, यानी शक का व्यवहार, ठीक है, शक का माहौल क्रिएट करते हैं, आतंक का माहौल क्रिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट है 24th पैराग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He that is unfaithful in little is unfaithful also in much। ही किसे कह रही हैं, राइटर डोरोथी एल सायर्स। वो कह रही हैं प्रेस वालों को, कह रही हैं कि ही दैट इज़ अनफेथफुल इन लिटिल, यानी वो जो छोटी छोटी बातों में क्या है, असाहसी है, और क्या करता है, वो हमारे भरोसे को तोड़ता है, यानी कहने का मतलब छोटी छोटी घटनाओं को अलग तरह से छापता है। इज़ अनफेथफुल ऑल्सो इन मच, यानी जो छोटी छोटी बातों में धोखा कर सकता है, यानी सच नहीं दिखाता है, मतलब इमेजिनरी कुछ दिखाता है, प्रिंट करता है, वो बड़ी बड़ी बातों में भी हमेशा ऐसा ही करेगा, ठीक है। इफ़ अ कॉमन कोर्ट केस कैन नॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। राइटर कह रही हैं, राइटर हमसे ये क्वेश्चन कर रही हैं कि अगर ये जो कॉमन जो केस है, छोटी मोटी घटना को अगर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो हम ये कैसे विश्वास करें कि जो वर्ल्ड इवेंट्स है, जो दुनिया भर की, देश भर की जो बातें हैं, उसे हमारे सामने सच प्रेजेंट किया जाता होगा। मतलब राइटर हम लोग से ये क्वेश्चन कर रही हैं, हम लोग को ये दिखा रही हैं। इफ़ एनी इंटरव्यूअर मिस इंटरप्रेट्स द नॉवेलिस्ट whom we have all seen, what does he do with the foreign statesman whom we have never seen। राइटर कह रही हैं कि वो मतलब जो ऐसे नॉवेलिस्ट जिन्हें हम दिन रात देखते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अगर उनके इंटरव्यू को एक इंटरव्यूअर गलत तरीके से छाप देता है, यानी वो इंटरव्यू में बोलते कुछ हैं, छापा जाता है कुछ, तो जो फॉरेन स्टेट्समैन होते हैं, विदेशी जो लोग होते हैं, जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं है, आप सोचिए कि उनके बातों को कितना मिस रिपोर्ट करते होंगे ये। If the papers can be convicted of false emphasis, garbling, inaccuracy, reversal of the fact, random invention, miracle mongering, and flat suppression in cases where such distortions are of advantage to nobody, what are we to suppose about those cases in which vested interests are closely connected। फिर राइटर कह रही हैं कि ये जो पेपर वाले हैं क्या क्या करते हैं। देखिए ये सारी जो अभी लिखे जो वर्ड्स हैं, इन्हें राइटर पहले ही समझा चुकी हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया है। क्या क्या है, कन्विक्टेड ऑफ फॉल्स, झूठी बातों को फैलाना, कन्विक्टेड ऑफ फॉल्स एम्फेसिस, यानी झूठी बातों को फैलाना, झूठी बातों पे जोर देना, छोटी मोटी बातों पे, गार्बलिंग यानी तोड़ मरोड़ के पेश करना बातों को, इनएक्यूरेसी यानी 100% सच नहीं दिखाना, रिवर्सल ऑफ फैक्ट, फैक्ट को पूरी तरह क्या करना, रिवर्स कर देना, रैंडम इन्वेंशन, अपने से नई नई मतलब लगता है कि वो नई नई खोज कर रहे हैं, गलत गलत बातें लिखते हैं, मिरेकल मॉन्गरिंग, ऐसा लगता है कोई चमत्कार हुआ है, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखना, एंड फ्लैट सप्रेशन, और पूरी तरह से सच को दबा देना। यानी ये सारी जो बातें हैं जो प्रेस वाले करते हैं उन घटनाओं में जिसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी ये सारी चीज़ें करके प्रेस वालों को कोई फ़ायदा नहीं है, तब वे ऐसा करते हैं फैक्ट के साथ। तो हम ये कैसे विश्वास करें कि वो केसेस जिनमें किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और जिसमें लोगों ने मतलब जैसे किसी कंपनी के बारे में, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कंपनी से प्रेस वालों को पैसा मिला है, तो प्रेस वाले क्या कभी उस कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो वही राइटर कह रही हैं कि जो नॉर्मल घटनाएं होती हैं जिसको झूठ बनाने में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो घटनाएं जिनमें उन्हें फ़ायदा है उसे वो कैसे मतलब उसका फैक्ट हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। एंड अबव ऑल, और इन सब के बावजूद,
What are we to make of the assumption on which all this is based? हम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं जिस पे ये सारी बातें टिकी हुई हैं? That the reader is too stupid to detect falsehood and too frivolous to even resent it. यानी और इन सब के बावजूद वो बातें जिन पे ये सारी घटनाएं टिकी होती हैं कि जो रीडर होते हैं वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो गलत और सही और गलत में फ़र्क नहीं देख सकते, और इतने लापरवाह भी होते हैं कि अगर उन्हें पता भी चले कि हाँ ये गलत छापा गया है, गलत मिसप्रिंट किया गया है ये, तो उसका विरोध नहीं करते, रिसेंट नहीं करते, गुस्सा नहीं होते। ठीक है। 25th पैराग्राफ। डिसेंट जर्नलिस्ट डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो प्रेजेंट स्टेट के अफेयर्स को पसंद नहीं करते हैं। नॉर डू द मोर रेस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और जो अच्छे रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी जो एडिटर्स हैं वो भी क्या करते हैं, ये सब प्रेजेंट स्टेट के जो अफेयर्स हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट हु कैन मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेपुटेशन इन द फेस ऑफ प्रेशर ग्रोज लेस डे बाई डे। लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट और ऐसे एडिटर जो कि अपने ड्यूटी, बैलेंस, रेपुटेशन को बनाए रखना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जो फैक्ट दिखाते हैं अपने न्यूज़पेपर में, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, अच्छे हैं, वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेपर दैट प्रेजेंट्स इट्स न्यूज़ सोबरली टू मेंटेन इट्स सर्कुलेशन। अब राइटर कह रही हैं कि इसमें प्रेस वालों की भी कोई उतनी गलती नहीं है, क्योंकि अगर किसी, आप खुद से ही सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि अगर किसी पेपर में जो घटना हुई है सेम वैसे ही लिखा जाए, गॉसिप ना हो, तो आप देखिएगा जो पब्लिक है वो उतने इंटरेस्ट के साथ उस पेपर को नहीं पढ़ती है। तो वही राइटर कह रही हैं कि ये किसी भी न्यूज़पेपर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो अपने न्यूज़ को सेम वैसा ही लिखे जैसी घटना हुई है, तो उसका जो सर्कुलेशन है उसे वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। Perhaps, शायद, it is true that every nation gets the press it deserves। इसलिए राइटर कह रही हैं कि शायद ये सच है कि कोई भी नेशन को वैसा ही प्रेस मिलता है जैसा कि वो डिज़र्व करता है, जैसा कि वो चाहता है। क्योंकि देखिए, जैसे हम हैं तो हम जैसी खबर पढ़ना पसंद करते हैं, जिस न्यूज़पेपर में हम इंटरेस्ट रखते हैं, जिन खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज़पेपर वाले उसी के हिसाब से खबरें छापते हैं जो हम बहुत मज़े लेके पढ़ते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सच है कि किसी भी नेशन को वैसा ही प्रेस मिलता है जैसा कि वो डिज़र्व करती है। चलते हैं 26th पैराग्राफ पे। बट सपोजिंग द रीडर डज नॉट केयर अबाउट एक्यूरेसी, डज ही रिसेंट contempt for his intelligence? Does he want the truth, what is said and done? What steps is he to take? राइटर कह रही हैं कि लेकिन ये जो समझा जाता है कि जो राइटर होते हैं वो कभी मतलब सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये बात जानने के बाद भी जो रीडर हैं वो अपने दिमाग से सोच के क्या विरोध करेंगे उन खबरों का जो कि मिस रिप्रेजेंट किए जाते हैं पेपर में? डज़ ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन? क्या वो उस सच्चाई को चाहते हैं, क्या वो उस सच्चाई को जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है और क्या कहा जा रहा है? व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक? और उसे क्या स्टेप लेना चाहिए, वो क्या स्टेप लेंगे? हाउ इज ही टू गेट एट द फैक्ट विच आर विदहेल्ड और स्मॉदर्ड अंडर दीज माउंटेन्स ऑफ डिस्टॉर्शन एंड एब्सर्डिटी? राइटर कह रही हैं कि और वो यानी जो पब्लिक है वो उस फैक्ट तक कैसे पहुंचेगी जिस फैक्ट को क्या किया जा रहा है, डिस्टॉर्शन एंड एब्सर्डिटी के पहाड़ के नीचे दबा दिया गया है। डिस्टॉर्शन मतलब तोड़ मड़ोड़, यानी जो फैक्ट है उसको क्या करना, उसको डिस्टॉर्ट करना, उसमें तोड़ मड़ोड़ लाना, और एब्सर्डिटी मतलब बेवकूफ़ी, फैक्ट को छिपाना। तो क्या डिस्टॉर्शन और एब्सर्डिटी के पहाड़ के नीचे जो दबा हुआ जो सच है, क्या उसे जो पब्लिक है वो उस तथ्य तक पहुंच पाएगी? हाउ इज ही टू मेक हिज विल फेल्ट? और हाउ इज ही टू मेक हिज विल फेल्ट? और वो कब अपने इंटेलिजेंस, अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि को फील करेगी, यानी कब वो उसे महसूस होगा कि मतलब
मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे इसका विरोध करना चाहिए। इज़ ही टू राइट एंग्री लेटर्स और ट्रांसफ़र हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर? क्या वो कोई गुस्सा भरा भरा लेटर लिखेगा, यानी जो पब्लिक है वो क्या कोई गुस्सा भरा लेटर लिखेगी, और क्या अपना जो पेनी, डेली पेनी मतलब रोज़ाना की जो कमाई है, उसे एक अंग से दूसरे अंग, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक भेजेगी, यानी अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप देखेंगे ब्राइब देना पड़ता है। तो क्या वो अपने रोज़ाना की कमाई को ऐसे खर्च करेगी अपनी आवाज़ को उठाने के लिए? विल एनीबडी केयर इफ़ ही डज? और अगर पब्लिक ऐसा करती है तो क्या कोई इस पे ध्यान देगा? दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट इन सफिशिएंट नंबर्स? वो तभी ध्यान देंगे, प्रेस वाले तभी ध्यान देंगे जब विरोध करने वाले लोगों की जो संख्या है वो सफिशिएंट मात्रा में हो, यानी वो काफ़ी हो, यानी ज़्यादा संख्या में अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तभी कोई ध्यान देगा। बट इस पेनी इज़ अ स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। राइटर कह रही हैं कि अगर कोई अपना पैसा भी लगा देता है तो वो पैसा उस पैसे के सामने बहुत छोटा है। यानी देखिए, राइटर ये चीज़ हम लोग के सामने लाना चाह रही हैं कि जो प्रेस वाले हैं वो काफ़ी कंपनियों से पैसा लिए रहते हैं, यानी ये सब आपस में इतने मिले जुले होते हैं, और हम लोग अगर छोटा सा ब्राइब दे के अपने बात को आगे भी बढ़ाना चाहें, पैसा खर्च भी करना चाहें, तो वो इस छोटे से पैसे का कोई वैल्यू नहीं है उस पैसे के सामने जिसका गठबंधन इन कंपनियों ने और इन प्रेस वालों ने मिलकर किया है। ठीक है। हिज हेल्पलेसनेस इज अ मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस एंजॉयज। राइटर कह रही हैं कि पब्लिक की जो लाचारी है वो वो प्रेस की फ्रीडम का एक माप है, ठीक है, जो वो एंजॉय करती है। कहने का मतलब है कि हम जितने ही लाचार हैं, अपने बात को मतलब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या विरोध नहीं कर सकते हैं, हम जितने ही लाचार हैं, प्रेस उस फ्रीडम को उतना ही एंजॉय कर रहा है। ठीक है। बट इज़ द रीडर फ्री? राइटर कह रही है लेकिन क्या जो पाठक है, हम जो रीडर हैं, क्या हम फ्री हैं? कि मतलब हम फ्री थोड़ी ना हैं। अगर हम किसी बात का विरोध नहीं कर सकते हैं तो क्या हम फ्री हैं? तो ये राइटर हम लोग के सामने ये सारी जो सच्चाई है वो प्रकट कर रही हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ पे। द कॉमन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट। राइटर कह रही हैं कि जो एक कॉमन मैन होता है, जो एक सिटीज़न होता है, उसका एक वोट होता है पार्लियामेंट में। ही हैज़ अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव। और हर एक जो कॉमन मैन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोगों का ही नहीं, हर एक जो नागरिक है इस देश का, उसका हक है, ठीक है, क्योंकि उसका वोट गया है पार्लियामेंट में, और उसने जो सांसद चुना है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव चुना है, whom he can badger and heckle and whose tenure of office rest upon his consent। और वो रिप्रेजेंटेटिव जिसे पब्लिक ने चुना है, उस सिटीज़न ने चुना है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव पे वो दबाव डाल सकता है कि वो उस तथ्य तक उसे पहुंचाए या उसकी बात को आगे बढ़ाए। If he likes to make use of the machinery of a democracy, he can have questions asked in the House in the last resort. He can destroy one government and make another। यानी अगर कोई सिटीज़न अपनी डेमोक्रेसी के मशीन को यूज़ करना चाहे, कहने का मतलब है कि उसकी जो डेमोक्रेसी है, उसका जो लोकतंत्र है, उसे वो अगर एक मशीन के रूप में यूज़ करना चाहे तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन कर सकता है, उसका ये हक बनता है क्योंकि उसने वोट दिया है, उसने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो वो चाहेगा और उसका हक बनता है कि उसके बाद कुछ सुना जाए। तो वही राइटर कह रही हैं कि तो वो क्वेश्चन कर सकता है इन द लास्ट रिसोर्ट। और मतलब अंत में अगर इन सब चीज़ों से उसका काम नहीं हुआ तो अंत में उसके पास जो अंतिम विकल्प है वो ये बचता है कि वो एक सरकार को गिरा दे और दूसरी सरकार बनाए, क्योंकि ये सब पब्लिक के हाथ में है। बट देयर इज़ नो मशीनरी बाई विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन विच मोल्ड ओपिनियन। लेकिन उसके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, यानी पब्लिक के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो उस ऑर्गन को कंट्रोल कर सके, उस अंग को कंट्रोल कर सके जो कि ओपिनियन को मोल्ड करती है, तोड़ मरोड़ करती है। यानी वो सरकार ना बदल देगा, फिर 5 साल तक तो उसको वेट करना पड़ेगा।
For that his sole resource is a penny a day and this native wit and will. और इसके लिए यानी प्रेस का विरोध या अगर वो अपने हिसाब से सब चाहे तो उसके लिए उसका क्या है सोर्स, उसका डेली का पेनी है, उसका इनकम है, एंड दिस नेटिव विट एंड विल, और उसकी इच्छा है और उसकी बुद्धि है, यानी इन तीनों का ही यूज़ वो कर सकता है. इन टाइम ऑफ क्राइसिस द न्यूज़पेपर आर फर्स्ट विथ द क्राई. लेट द पीपुल नो द फैक्ट. यानी राइटर कह रही हैं कि क्राइसिस के टाइम में द न्यूज़पेपर आर फर्स्ट विद द क्राई, मतलब सबसे पहले न्यूज़पेपर ही आवाज़ उठाती है. क्राइसिस यानी अगर कोई भी कमी होती है तो न्यूज़पेपर ही सबसे पहले आवाज़ उठाती है. तो इसलिए राइटर कह रही है लेट द पीपुल नो द फैक्ट, यानी इसलिए लोगों को ये सच्चाई जानने दो. बट परहैप्स, लेकिन शायद फैक्ट इज अ डीटी invoked by the people only in the last emergency when the easy gods of peace have failed them. राइटर क्या कह रही हैं कि जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो एक देवता के जैसा है जिसका आवाहन लोग तब ही करते हैं जबकि when the easy gods of peace have failed them, जबकि जो शांति है, जो पीस को क्या कह रहे हैं कि मतलब इजी गॉड, यानी क्या हम कह सकते हैं कि सामान्य देवता. यानी देखिए कहने का मतलब है इस सेंटेंस का कि राइटर कह रही हैं कि जब पीस यानी जब लोगों के पास शांति नहीं पहुंचती है, जब लोग शांति महसूस नहीं करते हैं अपने देश में या अपने माहौल में, तब वो लास्ट में क्या करते हैं, जो फैक्ट होता है, राइटर कहने के फैक्ट को एक देवता मान रहे हैं जिसका आवाहन लोग लास्ट इमरजेंसी में करते हैं. ठीक है, यानी पहले तो देखिएगा आप ही बहुत कुछ देखते हैं कि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन जब आप देखिएगा जब खुद को प्रॉब्लम होने लगता है लास्ट में, जब शांति नहीं मिलती है तभी कोई आवाज़ उठाता है. तो वही राइटर कहना चाह रही हैं. तो देखिए आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. इस चैप्टर से हम इतना तो समझ पाए हैं, मतलब न्यूज़पेपर के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आ गई है, ताकि हम कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो ऐसा नहीं है कि जो लिखा है बस उस पर बिलीव कर लें. पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ नॉलेज भी लें. ठीक है, सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम नहीं देना है, नॉलेज चाहिए हम लोगों को. ठीक है, तो ऐसे पढ़िए कि किसी को पढ़ा सकिए. ठीक है, सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.